मैं ज़्यादा नहीं कहता, पर राजस्थान मध्य प्रदेश 2 सीटों में जो कल का ओपिनियन पोल आ रहा है, जिस तरीके से बीजेपी का पिछले दिनों में बढ़ोतरी हो रही है, मेरा ये मानना है दोनों जगह बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी से सरकारें बीजेपी की बनेगी। देखिए, सामाजिक और राजनीतिक चीज़ें अलग अलग हैं। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे की शादी थी, मैं गया था। कल उनके घर में कोई फंक्शन होगा, मैं भी जाऊँगा, मुख्यमंत्री जाएंगे। अनिल विज जी कई बातें कह जाता है, उनका आंसर देने के लिए कई साल तक सोचना पड़ेगा। अब उनकी बात को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता। फरवरी में देखिए कन्वीनियंट हो, मैं मेरे प्रयास से मैंने सीएम साहब से बात करके करी थी, अमित शाह जी से भी बात हो रही, डेट वो देंगे, चाहे तो पीएम आए या अमित शाह जी आएंगे। फरवरी में जो उन्हें डेट मिलेगी उस पर करेंगे। सीएम साहब और हम दोनों ने रिक्वेस्ट करी है। सर, अभी बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं, वो तो कह रहे हैं कि उनके 3 साल का जो टर्म होता है वो उसकी वजह से, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बदले, धनखड़ जी अभय सिंह चौटाला के पारिवारिक कार्यक्रम में चले गए, इसको कहीं राजनीति से देखते हैं? देखिए, सामाजिक और राजनीतिक चीज़ें अलग अलग हैं। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे की शादी थी, मैं गया था। कल उनके घर में कोई फंक्शन होगा, मैं भी जाऊँगा, मुख्यमंत्री जाएंगे। सामाजिक हम किसी से बंधे हुए मजदूर थोड़े ही हैं। देखिए, सामाजिक व्यवस्था पहले आती है, राजनीतिक बाद में थे। कई देशों में राजनीति है ही नहीं, सामाजिक व्यवस्था तो हर जगह है। अगर कोई ट्राइबल रह रहे हैं उनमें भी सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था सबसे बड़ा आधार होता है इंसानियत। नहीं, कोई किसी के जाए शादी में, देखिए जब इनके यहाँ शादी थी, इंदिरा जी के तो सब गए, मुलायम सिंह की शादी थी, हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे। कोई ये बात थोड़ी है, आपस में सामाजिक संबंध अलग चीज़ है। राजनीति में आप कोई किसी के खिलाफ लड़े, कोई अलग चीज़ है। धनखड़ जी ने ये भी कहा है सांप सीढ़ी का खेल है, सांप सीढ़ी का खेल है राजनीति। कौन कहते हैं? धनखड़ जी, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के। वो धनखड़ जी से पूछे, सांप सीढ़ी में 0 पे 99 पे है। 0 में आ गया। इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनकी अपनी बात है, हमारे मित्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आप मुझे पूछ लो जो पूछना चाहो, आप तीखे से तीखा सवाल पूछो, मैं आपको दावा तो कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं सर, सरकार बनाने का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हालांकि अनिल विज सीधे वार्निंग दे रहे हैं कि उनके लिए मैंने जेल में कमरा तैयार कर रखा है। देखिए, ऐसा है, मेरा अपना मानना है। कल एक आदमी मजाक में कह रहा था, कहते जी चुनाव परिणाम आएंगे और उसमें ये होगा, फैसला हो जाएगा कि शैलजा जी को नेता बना दिया और वो धनखड़ जी दिल्ली जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं उतरने, उधर कहते हैं ये समाचार आ जाएगा कि मनोहर लाल जी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा राजभवन में पहले मेजोरिटी एमएलए को लेकर पेश हो गए। तो ये तो कहानियाँ हैं, ये तो चंदा मामा की कहानी है, इन बातों में क्या रखा है। तो लोग तय करेंगे, लोगों ने मैंडेट देना है, किसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे, अभी अनआंसर्ड क्वेश्चन है। पहले तो पार्लियामेंट है। मैं वैसे आपसे बता दूं, पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद एक जो है ना हड़कंप मचेगा। जो बॉर्डर लाइन पे खड़ा है ना 20% वोटर, जो देखते हैं क्या करेंगे, देखते हैं अभी पार्लियामेंट देखते हैं। आप में भी कई लोग हैं जो पार्लियामेंट के रिजल्ट का देख रहे हैं कि खबरें उसके बाद चलाएंगे। तो वो लोग जो है ना एकदम जिधर बैलेंस बनता है उधर। मैं 2014 की बात बता रहा हूँ। हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के 4 एमएलए थे, केवल 4। और जब लोकसभा का रिजल्ट आया उसके 4 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव 4 से 47 चली गई। तो यूँ छूटअप होता है, मैसेज आता है। पार्लियामेंट के बाद लोग स्टेबिलिटी के वोट देंगे, 5 साल चलने वाली सरकार के वोट देंगे। तो अभी जो है ये बातें, तो अब कांग्रेस का राजस्थान में जाके कांग्रेस जीतेगी। पर जब ये आपस की इन फाइटिंग सचिन पायलट की, गहलोत साहब की दिखी, इससे सारे बंटाधार हो गया। अब सारा आपका टीवी मीडिया कल ओपिनियन पोल बता रहा था 119 और 20 सीटें कांग्रेस की बता रहे हैं, वो 65-67 पे बता रहे हैं। हरियाणा में तो कांग्रेस का पूरा महाभारत है। राजस्थान में तो सर बीजेपी ने भी जाकर के वसुंधरा वो कौन से मामा थे महाभारत में? शकुनी मामा यहाँ बड़े बैठे हैं। ये तो राजस्थान में बीजेपी में जी, वसुंधरा राजे से दूसरे। देखिए, ये तो फैसला करेंगे एमएलए मेजोरिटी किस किया गया, हाईकमांड कई चीज़ें बीच में होती है, फैसला तब होगा। आप और हमारे करने से थोड़ा, ये तो जब एमएलए चुन के चले जाएंगे वो फैसला करेंगे, उनसे ऑब्जर्वर्स अपॉइंट होते हैं, वो फैसले करेंगे। राजस्थान की जो अभी लिस्ट जारी की गई उसमें वसुंधरा को पूरी, देखिए मैं ज़्यादा नहीं कहता, पर राजस्थान मध्य प्रदेश 2 सीटों में जो कल का ओपिनियन पोल आ रहा है, जिस तरीके से बीजेपी का पिछले दिनों में बढ़ोतरी हो रही है, मेरा ये मानना है दोनों जगह बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी से सरकारें बीजेपी की बनेगी।
अनिल विज के बयान को आप किस प्रकार से लेते हैं? हम जो हुड्डा के बारे में बयान लगातार कह रहे हैं कि कम जेल के अंदर कमरा तैयार है, उस बयान को आप किस तरह से? कि क्या कहा है? अनिल विज जी ने कहा कि हुड्डा साहब के लिए कमरा तैयार है जेल के अंदर, आपकी जो जेलें हैं उनके अंदर। अनिल विज जी कई बातें कह जाता है, उनका आंसर देने के लिए कई साल तक सोचना पड़ेगा। अब उनकी बात को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता। कमरा देना जो ना कोर्ट देता है, फैसले वो करता है। मैं और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी किसी को जेल में थोड़ा ही भेज सकते हैं, कोर्ट के फैसले होते हैं क्या होगा नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हमारे वो सीनियर साथी हैं, बहुत कुछ पब्लिक सुनना चाहती है, हमें ठीक बात बैलेंस बात करनी है। हम जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं, कोई किसी को ऐसे कोई सुनेगा, आप सुनेंगे मैं किसी को कह दूँ उसको जेल भेज देंगे।